तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रजब भट्ट जो हमेशा की तरह कंट्रोवर्सीज में अब भी फंसे हुए हैं। उनकी हालिया कंट्रोवर्सी जो कराची सिटी कोर्ट में नदीम नानीवाला के साथ और उनके साथ जो धक्कम पेल हुआ, उनको चपेड़े पड़ी, उसके बारे में कि मियां अली इशफाक कहां तक उनको इंसाफ दिलाने में कामयाब हुए या मियां अली इशफाक ही फंस गए और अपनी जान बड़ी मुश्किल से छुड़वाई। इस सब के बारे में तफसील से बात करेंगे। उसके बाद जो अब रिसेंटली जो ताज़ा ताज़ा कंट्रोवर्सी चल रही है वो है ईमान की फैमिली और रजब भट्ट की फैमिली के दरमियान, और अब रजब भट्ट ने भी चुप तोड़ दी है। इसके बारे में भी तफसील से बयान करेंगे। उसके बाद में बात करेंगे एक ऐसी औरत के बारे में जिसका कहना है कि मेहंदी की रात यानी कि बारात से ठीक एक दिन पहले उनको जहर दे दिया गया। जी हाँ, जवेरिया साउद ने क्लेम किया है कि मेहंदी की रात बारात से एक रात पहले उन्हें जहर दे दिया गया था, और इसके बारे में भी मैं आपसे तफसीलन बात करूंगा। उसके बाद एक बहुत गर्म टॉपिक छिड़ा हुआ है बॉर्डर मूवी को लेकर, और पाकिस्तान के आर्टिस्ट और इंडिया के आर्टिस्ट आपस आपस में ही लड़ना शुरू हो गए। खैर, पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने क्या लड़ना है, उन्होंने जवाब देना है, आईना दिखाना है। और वरुण धवन नकली सिपाही बनते बनते किस तरह से असली सिपाही बनने की एक्टिंग करना शुरू कर गए हैं, और उन्हें याद नहीं कि पाकिस्तान की चाय और राफेल की मार कितनी बुरी पड़ती है। आवाज लाहौर तक आई थी, उनको भी ये याद है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या कह रहे हैं। तो इस बारे में भी बात करेंगे। तो जुड़े रहे वीडियो में एंड तक मेरे साथ। अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने ही तो चैनल सब्सक्राइब करना है, आपने ही तो व्यूज देने हैं, आपने ही तो मुझे प्रमोट करना है। तो चलिए जल्दी से शुरू हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिए। तो चले जी, बंदा है ना चीज अपना व्यू रखता है। आपका व्यू क्या है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रजब भट्ट के बारे में। हम सब जानते हैं कि हालिया कंट्रोवर्सी में रजब भट्ट और नदीम नानीवाला के साथ एक्चुअली वुकला हजरात ने ज्यादती की, और फिर वो उस ज्यादती पर डट भी गए। उन्होंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, गालियां दी, बहन व्लॉगर, ऐसी बहुत सारी गाली, चपेड़े मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इधर लाहौर हाई कोर्ट में भी काम गर्म हुआ पड़ा था। मियां बिलाल साहब रजब भट्ट के सर हुए थे, और रजब भट्ट को एक्चुअली में समझ नहीं आ रही थी कि यार एक मुसीबत से फंसता हूं, निकलता हूं, दूसरी में निकल जाता हूं। यानी कि आसमान से गिरा, खजूर में अटका। जनाब गवर्नमेंट के हाथों से निकले और वकीलों के हाथों में जा फंसे। अब बंदा बेगुनाह हो भी तो क्या, अगर बंदे के पास ताकत नहीं है तो ताकतवर का मुकाबला आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वही हुआ रजब भट्ट के साथ। जहां मियां अली इशफाक साहब खड़े हुए थे रजब भट्ट के साथ, वहीं पर मियां अली इशफाक का हम जानते हैं कि लाइसेंस मुअत्तल होते होते बचा। अभी भी वो जंग चल रही है, लेकिन मियां अली इशफाक ने अपना वकालत का काला कोट बचाते हुए पलटी मारी और फौरन से सुलह कर ली जाकर कराची हाई कोर्ट में। लेकिन उसके बावजूद भी जो नदीम नानीवाला और रजब भट्ट के तकाजे थे कि वकला हजरत माफी मांगेंगे तो हम सॉरी बोलेंगे या हम एफआईआर वापस लेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी जाकर मियां अली इशफाक साहब ने कराची बार के साथ सुलह कर ली। वहां पर जाकर उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दे दी। लेकिन अभी तक रजब भट्ट और नदीम नानीवाला का कोई व्यू नहीं आया इस बारे में लेकर, इस पॉइंट को। लेकिन वहां पर ये सारा कुछ करने के बावजूद भी अब वकला हजरात डट गए हैं। एक आंटी डटी हुई है वकील, वो कहती है जी रजब भट्ट और नदीम नानीवाला माफी मांगे तब हम करेंगे। वकला हम कोई आम लोग नहीं है, हम लोग मेहनत करके पहुंचे हैं। अब मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जो बिना मेहनत किए किसी मुकाम पर पहुंच जाता है। सीएसएस करने वाले सीएसएस पर मेहनत करते हैं, जो एडवोकेट हैं वो अपनी वकालत पर मेहनत करते हैं, जो टीचर है वो टीचर बनने में मेहनत करता है। कौन सुबह सोता है, रात को सोता है और सुबह जाकर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। अब पता नहीं ये खलाई मखलूक बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली बन चुके हैं। तो आई थिंक मुझे इस बात से बहुत ज्यादा इख्तलाफ है। लेकिन खैर, अब ताकतवर के आगे झुकने के अलावा और कर भी क्या सकता है हमारा बंदा। अब फैमिली देखे बंदा, किसको देखे रजब भट्ट फंसा हुआ है, अब एक तरफ से और फंस चुका है। क्योंकि देखिए, कहते हैं कि आपको जिंदगी में हर चीज सोच समझ के करनी चाहिए। रिश्ते अगर बिगाड़ने हैं तो फिर आपको उसके ऑल्टरनेट रिश्ते भी चाहिए। इस दुनिया में आपको जीने के लिए रिश्तों की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो इस वक्त रजब भट्ट के साथ बिल्कुल भी नहीं है। रजब भट्ट के खिलाफ ईमान की टोटल फैमिली हुई पड़ी है, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली वजह जो हम जानते हैं कि रजब भट्ट की जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से उनको लेके अब तक ईमान ने उन्हें माफ किया था। लेकिन शादी के बावजूद भी, माफी के बावजूद भी रजब भट्ट अपनी ताकत और पैसे के नशे में अब तक डटा रहा। उसके बाद ये हुआ कि ईमान और रजब की माँ की आपस में लड़ाई होगी, ये सुनने में आ रहा है। तो उनकी भी कंट्रोवर्सी चल पड़ी। उसके बाद हुआ ये कि रजब भट्ट को यूके जाना पड़ा। तब भी उसकी फैमिली उसके साथ खड़ी थी, लेकिन सिवाय उसकी माँ के या बहन के कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा था। सारे
अब हुआ ये है कि रजब भट्ट जब वापस आए थे तो ईमान ने उनको जाकर मिली भी नहीं। रजब भट्ट को वहां उसके घर जाकर मिलना पड़ा और कोई ईमान की फैमिली का रजब भट्ट के साथ मिला नहीं सिवाय ईमान के और उसकी बेटे किवान के। अब हुआ ये है कि ईमान के भाई ऑन शेख को कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं, उनको मारने की धमकियां दी जा रही है, उसकी फील्डिंग लगाने की धमकियां दी जा रही है। अब ऑन का ये मानना है कि रजब भट्ट की तरफ से वो धमकियां दी जा रही हैं। ईमान भी इसी बात पे डटी हुई है, लेकिन रजब भट्ट के ने अब चुप तोड़ दिया। उसने कहा कि बस बहुत हो गया, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है और अब मैं सारा कुछ ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसका कहना है कि मैं अब तक जो भी कर रहा था सिर्फ अपनी शादी बचाने के लिए कर रहा था, जो मुझे लगता है कि सरासर गलत है। वो अपनी फैन फॉलोइंग बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप और मैं सब जानते हैं कि बेशक वो जो जितनी भी फैन फॉलोइंग और रजब की कमाई हुई है, लेकिन वो रजब के किरदार को लेके सारे उसके पीछे। लेकिन अब अगर वो अपनी इनोसेंट बीवी के साथ या बच्चे के साथ कुछ ज्यादती करेगा तो यकीनन उसकी फैन फॉलोइंग पर फर्क बहुत ज्यादा पड़ेगा। इस वजह से उसको ये कहना चाहिए कि मैं अपनी फैन फॉलोइंग या अपने फैंस की वजह से चुप हूं, वरना अब तक मैं तलाक दे भी चुका होता। तो अब रजब ने चुप्पी तोड़ दी है। चूंकि ऑन ने भी इल्जाम लगाया है, ऑन ने इनडायरेक्टली कहा है कि उन पर ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उनको धमकियां दी जा रही हैं, और ऑन ने रिसेंटली ये चैट शेयर भी की थी। तो अब रजब भट्ट ने कहा है कि मैं वो नहीं कर रहा, वो कोई और कर रहा है। तो अब इसमें कंट्रोवर्सी है और रिसेंटली अब इंडिया यही दिया जा रहा है। सोशल मीडिया में बहुत सारी पोस्ट हैं, बहुत सारी प्रेडिक्शंस हो रही हैं कि बहुत जल्द रजब इसी बात को आड़े लेकर ईमान को तलाक देने वाला है। तो खैर देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। जवेरिया सऊद जो हमारे फिल्म स्टार सऊद की बीवी हैं, वो खुद एक ड्रामा टीवी एक्टर हैं, शोज भी करती हैं। उन्होंने रिसेंटली एक बहुत हौलनाक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि मुझे शादी से ठीक एक दिन पहले मुझे जहर दे दिया गया, अचानक मुझे किसी ने जूस पिलाया, कुछ खिलाया और मेरे पेट में दर्द शुरू हो गई और मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और डॉक्टर ने बताया कि आपको किसी ने शदीद किस्म का जहर दे दिया है। और वहां इंकशाफ हुआ कि जवेरिया को किसी ने मेहंदी की रात जो है, अगले दिन बारात आनी थी, उस रात उन्हें जहर दे दिया था और बेचारी बड़ी मुश्किल से बची है। तो अब किसकी तरफ ज्यादा जहर है, सऊद में या जवेरिया में, तो ये तो पता नहीं, ये डिटेक्ट करने से ही पता चलेगा। लेकिन ये जो हरकत थी ये बहुत बुरी हरकत थी, जो कि आपको अलर्ट करती है कि शादी की रात दूल्हा और दुल्हन की खास हिफाजत करे अपने रिश्तेदारों से। हो सकता है कोई उन्हें जमाल घोटा पिला दे, कोई नशे की दवा पिला दे, कोई जहरीली दवा पिला दे, या कोई अनइंटेंशनली ऐसी हरकत कर बैठे। तो आई थिंक ये भी एक बड़ी बुरी बात है और एहतियात की बात है। चूंकि दूल्हा और दुल्हन लाइमलाइट में रहते हैं, इसलिए उन पर ज्यादा तवज्जो भी देनी चाहिए और होती भी है। तो ये एक बड़ा अहम टॉपिक है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था वो ये है कि आवाज कहां तक जाएगी। जी आवाज लाहौर तक जाएगी। तो अब राफेल आ जाए या फिर वो अभिनंदन आ जाए, तो चाय तो हमने लाहौर में ही पिलाई थी। लेकिन अब एक नई मूवी आई है बॉर्डर, जिसमें वरुण धवन, सनी देओल और बहुत सारे इसके साथ जो बॉलीवुड के नाकाम हीरो हैं वो जुड़े हुए हैं। और वो अब देशभक्ति का नारा लगा के अपना स्टारडम बचा रहे हैं साउथ इंडस्ट्री से, क्योंकि साउथ इंडस्ट्री ऑलरेडी उन्हें खा चुकी है। तो अब यही देखना बाकी रह गया कि ये कब तक चिंगाड़े मारते हैं पाकिस्तान का नाम लेकर, कब तक ये अपना मंजन बेचते हैं पाकिस्तान का नाम लेकर। और ये मूवी भी इन्होंने एज यूजुअल पाकिस्तान के खिलाफ ही बनाई है और आवाज लाहौर तक पहुंचा रहे हैं। तो खैर इन्हें बता दें कि राफेल भी लाहौर तक आया था, ठीक है, अभिनंदन भी लाहौर तक आया था और बहुत सारी चीजें हैं लाहौर तक आई थी, लेकिन फिर उनकी आवाज लाहौर में ही रह गई। वो वापस बड़ी मुश्किल से गई। जब पूरी दिल्ली और इंडिया समेत सबकी चीखें निकली तब वो आवाज लाहौर से वापस हमने भेजी। तो ये आप अभिनंदन से पूछ लें और जिन्होंने राफेल उड़ाए थे बेचारों ने, उन पायलट से पूछ लें। और रिसेंटली जो दुबई में बेचारी वहां पर चीख निकली वो भी लाहौर तक आई थी। वो सबको पता है कि जो आपका तैयारा गिरा था उसकी आवाज भी लाहौर तक क्या पूरे पाकिस्तान तक पहुंची थी। और हम भी आपसे ये वादा करते हैं कि हर दफा फैंटास्टिक टी से ही आपका इस्तेमाल करेंगे और आपकी खिदमत करके आपको वापस भेज देंगे जहां की आपकी औकात है। लाहौर तक तो आप पहुंचेंगे, आपकी आवाज क्या, आप भी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें। लेकिन ये जंग अब सोशल मीडिया पर भी शुरू हो गई है। वरुण धवन को तकलीफ हो गई है, क्योंकि ये लोग जो है ना फिल्मों में हीरो बन बन के ना, ऋतिक रोशन, सनी देओल, वरुण धवन, ये जितने भी हैं वहां के, ये फिल्मों में हीरो बन बन के भूल चुके हैं बेचारे कि एक्चुअल में जो फौजी का किरदार है, जो मार खानी पड़ती है ना, ये अभिनंदन से पूछे क्या हाल होता है जब पकड़े जाए हम, तो ठीक है। तो ये भूल चुके हैं और अभी कागजी हीरो है। मेरा तो
इंडियन गवर्नमेंट को यही सजेशन है कि ये जो जितने भी हीरो है ना, ये जो हीरो बन रहे हैं अब स्क्रीन से निकल के बाहर, इनको बॉर्डर पर खड़ा करें, 10 दिन इनकी अकल टिकाने आ जाएगी। अब ये जंग सोशल मीडिया पर भी शुरू हो गई है। जो वरुण धवन है वो हिकड़ियां मार रहे हैं काफी अब लाइमलाइट लेने के लिए, क्योंकि सनी देओल साहब की तो अब आवाज ही सिर्फ लाहौर तक पहुंचेगी। ठीक है, तो वरुण धवन ने एक पोस्ट किया है जी, दिस टाइम वी वॉन्ट क्रॉस द बॉर्डर, वी विल चेंज इट। ये जंग छिड़ रही थी, पहले भी एक दो कमेंट पर लड़ाई हुई थी, बिलाल कुरैशी ने इनको जवाब दिया था। अब इस पर भी बिलाल कुरैशी ने कहा कि डियर नेबर डोंट वरी, वी विल ऑलवेज वेलकम यू विद द फैंटास्टिक टी, एंड इफ द टी इज नॉट इनफ वी इवन नो हाउ टू पुट सिंदूर इन योर मांग। बाय द वे, कॉमेडी अच्छी कर लेते हैं आप। और हाँ, ये सारे कॉमेडियन ही रह गए अब, क्योंकि अब साउथ इंडस्ट्री ने इनकी वो बैंड बजा दी है कि पाकिस्तान को नीचा दिखा के या पाकिस्तान को डिग्रेड करने के अलावा इनकी कोई मूवी नहीं चलती। आप चाहे धुरंधर देख लें, उससे पहले फाइटर मूवी देख लें, जो भी इनकी मूवीज देखें, आपको सिवाय पाकिस्तान के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ या किसी भी माइनॉरिटी के खिलाफ नफरत के अलावा कोई चुरन मंजर नहीं देखा।